सभी स्टूडेंट अपना नेक्स्ट जो लेक्चर है वो आज अपन स्टडी करेंगे पैकेजिंग इन सॉलिड यानी क्लोज पैकेजिंग। क्या होती है क्लोज पैकेजिंग? आपको मैंने बताया था कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जिसको अपन ने क्या बोला था, सीपी। ठीक है, तो उसके अंदर क्या है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का मतलब एटम, मॉलिक्यूल्स और आयन, उनका एक डेफिनेट क्या होता है, अरेंजमेंट है। उन डेफिनेट अरेंजमेंट ठीक को ही क्या बोलते हैं, पैकेजिंग बोलते हैं। ठीक है, कोई भी एक लेयर है, उस लेयर की सीधी जो फॉर्म होती है उसको क्या बोलेंगे अपन, पैकेजिंग लेयर या पैकेजिंग इन सॉलिड। तो देखिए नाउ स्टेट करते हैं, इन सॉलिड स्टेट द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर अरेंज्ड। ठीक है, यानी किसका, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर अरेंज्ड मिनिमम स्पेस। ठीक है, यानी मिनिमम स्पेस लेफ्ट इन बिटवीन दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्या, क्लोज पैक्ड। ठीक है, उनकी इस टाइप की स्ट्रक्चर है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, इन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का ये एक क्या है, अरेंजमेंट है। और इस अरेंजमेंट के अंदर इन्हें आपस में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में मिनिमम क्या है, स्पेस है। और ये मिनिमम स्पेस ही किसको डिफाइन करता है, क्लोज पैक्ट को क्या करता है, डिफाइन करता है। तो स्ट्रक्चर इज द स्ट्रक्चर मैक्सिमम अवेलेबल स्पेस इन ऑक्यूपाई द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल to understand the close packing structure of solid, the constituent particle are considered as solid sphere। ठीक है, तो देखिए इस टाइप का अपन इसके अंदर अरेंजमेंट करें कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो आपस में क्या हो, एक दूसरे से क्या हो, स्पेस आपस में क्या हो, टच करता रहे। तो ये जो पैकेजिंग होती है इसको ही क्या बोलते हैं, क्लोज पैकेजिंग बोलते हैं। क्लोज पैकेजिंग कितने टाइप की, 3 टाइप। क्लोज पैकेजिंग 1 डायमेंशनल, क्लोज पैकेजिंग 2 डायमेंशनल एंड क्लोज पैकिंग 3 डायमेंशनल। तो देखिए सबसे पहले क्लोज पैकिंग 1 डायमेंशनल को अपन आगे डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल, इसको देखिए कितने टाइप में डिवाइड किया, 2 टाइप में। एक तो क्या है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग और एक क्या है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। एक आगे पढ़ेंगे अगले लेक्चर में पैकेजिंग एफिशिएंसी। तो इसकी स्क्वायर पैनल की एग्जाम में क्वेश्चन आता है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग की पैकेजिंग एफिशिएंसी जिसको पीईबी बोलते हैं, कितनी है, 52.4%। हेक्सागोनल की पैकेजिंग एफिशिएंसी 6.4% होती है। तो एग्जाम में यहाँ से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में देखिए क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशनल, इसको भी कितने टाइप में डिवाइड किया, 2 टाइप में डिवाइड कर दिया। इसको HCCP भी बोलते हैं क्योंकि हेक्सागोनल है। ठीक है, ये क्या है आपका स्क्वायर पैनल। तो इसकी पैकेजिंग एफिशिएंसी 68% और इसकी पैकेजिंग 74%। ये अगले लेक्चर में देखेंगे। अपन डिफाइन करते हैं सबसे पहले क्लोज पैक्ड इन 1 डायमेंशनल या 1 डायमेंशन। देखिए किस टाइप से, एक इस टाइप की लेयर बनाई और इस लेयर के अंदर सभी आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट के रूप में डिफाइन किया। तो देखिए इसका कोई भी एक एटम आप ले, उस एटम को कितने अदर एटम क्या कर रहे हैं या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या कर रहे हैं, इसको स्पेस यानी इसको टच कर रहे हैं। तो कितने, 1 और 2। तो इस टाइप की जो स्ट्रक्चर होती है उसको क्लोज पैकिंग 1 डायमेंशनल कहते हैं। अगला देखिए षष्ठकोणीय निबिड़ संकुलन, दूसरा प्रकार है द्विविमीय निबिड़ संकुलन का। इस प्रकार की व्यवस्था में गोले इस तरह व्यवस्थित होते हैं कि प्रत्येक अन्य 6 गोलों को क्या करता है, स्पर्श करता है, अर्थात 6 गोलों से घिरा रहता है। इन 6 गोलों के केंद्र को मिलाने पर किसका निर्माण होता है, षष्ठभुज का निर्माण होता है। प्रत्येक गोले के चारों ओर 6 छिद्र होते हैं।
उसके अंदर कितने छिद्र थे 4, तो वर्ग का निर्माण हुआ था। इसके अंदर कितने छिद्र हैं 6, तो एक षष्ठभुज का निर्माण होगा, जिन्हें क्रॉस से दर्शाया जाता है। इस प्रकार की जालक की संकुल क्षमता का मान कितना 60.4%। द्विविमीय षष्ठकोणीय निबिड़ संकुलन में पहली व तीसरी पंक्ति के गोलों की व्यवस्था समान तथा दूसरी व चौथी पंक्ति के गोलों की व्यवस्था समान होती है। इस प्रकार पैटर्न कैसा होगा, ए बी प्रकार का पैटर्न प्राप्त होता है। आइए इसकी संरचना बनाते हैं। ये गोला बनाया, इस प्रकार की एक पंक्ति का निर्माण किया, इस पंक्ति को मैंने पैटर्न क्या दे दिया ए। अब इसी प्रकार की ये लेयर ना बनाकर इसके अंदर इनके अंदर पंक्तियों को व्यवस्थित किया जाएगा, तो ये आपका पैटर्न कौन सा प्राप्त हुआ, बी। ठीक है, अब मैंने कहा पहली और तीसरी और दूसरी और चौथी, तो पहली और तीसरी लेयर ही बनेगी। तीसरी लेयर सेम किसके जैसी होगी, पहले वाली लेयर के समान होगी। ठीक है, अब ये हो गया आपका ए। फिर उसके बाद ये लेयर किसके समान होगी, आपके जो दूसरी वाली लेयर है उसके समान होगी। अब देखिए इसके अंदर अपन एक स्ट्रक्चर देखते हैं, ये वाली स्ट्रक्चर देखते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये कितने गोलों को स्पर्श कर रहा है, 6 गोलों को स्पर्श कर रहा है। संरचना बनाएंगे तो इस प्रकार की एक षष्ठभुज का निर्माण होगा। और ज्यादा इसके अंदर क्या है, रिक्त स्थान कम होने की वजह से इसकी संकुल क्षमता का मान क्या होगा, ज्यादा प्राप्त होगा, तभी तो 60.4% प्राप्त होता है। तो जो आपकी ये संरचना है ये किसको प्रदर्शित करती है, षष्ठकोणीय निबिड़ संकुलन। तो देखिए ये आपका वर्ग निबिड़ और षष्ठकोणीय निबिड़ संकुलन है। अगले वाले लेक्चर में अपन संकुल क्षमता और त्रिविमीय निबिड़ संकुलन के बारे में देखेंगे।